डर सबको लगता है। छलावा। रामपुर गांव के रहने वाले सुदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस लौट रही थी। सुदीप अपनी पत्नी के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में। सुदीप की कार बस के साथ साथ ठीक उसके पीछे चल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और सुदीप की पत्नी रीमा को जोरों से नींद आ रही थी। ड्राइवर कार चला रहा था। तभी रीमा ने सुदीप से पानी पीने के लिए कहा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे रीमा, पानी तो खत्म हो गया है, अब क्या करें? गांव पहुंचने में तो अभी काफी देर लगने वाली है। लेकिन इतनी देर प्यासी कैसे रहूंगी? आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ आगे एक जगह पानी मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने कार को रोक दिया। सड़क के किनारे एक हैंडपंप बना हुआ था। सुदीप कार से पानी लेने के लिए उतरने लगा। रीमा ने उसे कहा कि वो भी कार में बैठे बैठे थक गई थी और 2 मिनट के लिए उतरना चाहती थी। आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, ऐसे में आधी रात को सुनसान जगह रुकना सही नहीं है। पानी मैं लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे बाहर जाना था। शायद ड्राइवर भैया सही कह रहे हैं रीमा, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ड्राइवर बाहर उतर गया और रीमा कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर में ड्राइवर पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आ गया। उसने पानी की बोतल रीमा को दे दी। रीमा ने जल्दी से पानी पी लिया। लेकिन इस बीच में बारात की बस जो अब तक आगे आगे चल रही थी वो दूर निकल गई और रीमा, सुदीप और ड्राइवर उस सुनसान रास्ते पर अकेले रह गए। ये देख सुदीप ने ड्राइवर से कहा कि वो कार को थोड़ा तेज चलाए ताकि बस के पास पहुंचा जा सके। ड्राइवर ने सुदीप की बात को मानते हुए कार को तेज चलाना शुरू कर दिया। लेकिन काफी देर के बाद भी कार बस तक नहीं पहुंच पाई। भैया 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक कहीं बस नजर नहीं आ रही है। इतनी दूर तो नहीं निकली थी, आखिर हो क्या रहा है? तभी रीमा की नजर सड़क के किनारे एक हैंडपंप पे पड़ी। उसने देखा कि ये वही हैंडपंप था जो कुछ देर पहले रास्ते में आया था और जहां से उन लोगों ने पानी लिया था, क्योंकि उस हैंडपंप का भी हैंडल टूटा हुआ था। ड्राइवर भैया, आप गलती से कार वहीं लेकर आ गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो देखिए, हैंडपंप के पास कोई है, उससे पूछ लेते हैं। सुदीप, रीमा और ड्राइवर ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हैंडपंप से पानी भर रहा था। आप हमें यहाँ से रामपुर जाने का रास्ता बता सकते हैं? रामपुर तो 2 किलोमीटर पीछे छूट गया, तुम लोग वापस जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ रामपुर गांव नहीं है। भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। यहाँ एक छलावा घूमता है, अगर तुम उसके चक्कर में फंस गए तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। ये सुनते ही ड्राइवर, सुदीप और रीमा बुरी तरह से डर गए। सुदीप वहां से कार लेकर निकला, लेकिन काफी देर हो गई और वो लोग उसी रास्ते पर घूमते रहे। अब उनको समझ आ गया था कि वो छलावे में फंस चुके थे। तभी रीमा ने धीरे से सुदीप के कान में कहा, किसी भी बहाने से हमें इस ड्राइवर को कार से उतारना होगा और कार तुम्हें चलानी होगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर ही कार से बाहर उतरा था और उसी वक्त छलावे ने इसे पकड़ लिया होगा। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो हम बच सकते हैं। सुदीप रीमा की बात मान लेता है और ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। उसके बाद सुदीप खुद भी कार से उतर जाता है और ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और सुदीप उसे धक्का देकर खुद गाड़ी में बैठ जाता है। सुदीप और रीमा वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपनी बारात वाली बस नजर आती है। तुम ठीक कहती थी रीमा, ये देखो हमारी बस नजर आ रही है। अच्छा हुआ उस ड्राइवर को वहीं फेंक दिया। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। अब हमें ये कार छोड़कर सब लोगों के साथ बस में बैठ जाना चाहिए। सुदीप कार को बस के आगे रोक देता है और वे दोनों अपने घर वालों के साथ बस में बैठ जाते हैं। बस आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद सुदीप की नजर बाहर हैंडपंप पर पड़ती है। ये वही हैंडपंप था जिसके पास से वो पहले 2 बार गुजर चुके थे। अब सुदीप को समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइवर तो वहीं रह गया, फिर आखिर ये छलावा उसे अब भी क्यों हो रहा था? सुदीप ने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई। हम सब लोग एक छलावे में फंस चुके हैं, इससे बाहर कैसे आना है कोई नहीं जानता। लेकिन बेटा, ये छलावा होता क्या है?
पापा, जब कोई इंसान एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसकी आत्मा ऐसे सुनसान रास्तों पर भटकती रहती है और लोगों के सामने ऐसा भ्रम पैदा करती है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसी जगह पर घूमते रहते हैं। हम कभी अपने गांव रामपुर नहीं पहुंच पाएंगे। सुदीप की बात सुनकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी रीमा उठकर खड़ी हो जाती है। उसे बस की खिड़की से अब वो ड्राइवर नजर आ रहा था। रीमा ने इस बारे में सब लोगों को बता दिया। सब लोगों को लगा कि वो जितना ड्राइवर से बचने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने बस को रोका और ड्राइवर को बस के अंदर बुला लिया। इस छलावे से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर हमने उसे अपने से दूर नहीं किया। तुम ही वो छलावा हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। अपनी जान बचाने के लिए खत्म कर देंगे। ऐसा कहते ही सुदीप और उसके पापा मिलकर ड्राइवर को मार देते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपने गांव रामपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर रीमा का स्वागत किया जाता है, लेकिन रीमा जैसे ही सिंदूर वाले पैर लेकर आगे बढ़ती है, उसके पैरों के निशान नहीं बनते। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। बहू के पैरों के निशान क्यों नहीं बन रहे? इसका मतलब हमारी बहू के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है। अब क्या करें? ये हमारी बहू नहीं बल्कि वो बुरी आत्मा है जिसकी वजह से हम फंस चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रीमा हूँ। मेरे साथ कुछ मत कीजिए प्लीज। अगर हमने तुझे छोड़ दिया तो हम सब मारे जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं छलावा नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। ये आपका बेटा छलावा है। ये आपको जैसा दिखा रहा है ना, सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी रीमा की बात पर यकीन नहीं करता। वो लोग उसे मारते नहीं हैं, लेकिन एक कमरे में कैद कर देते हैं। सुदीप के चाचा का बेटा राहुल ये सब कुछ चुपचाप देख रहा था। उसे लगा कि रीमा के ऊपर घर के सब लोग अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए वो रात के वक्त उस कमरे में पहुंचा जहां रीमा को कैद किया गया था। तुम चिंता मत करो रीमा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। हाँ, प्लीज मेरी मदद करो। राहुल रीमा का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाने के लिए निकलता है। तभी वहां पर परिवार के बाकी लोग आ जाते हैं। वो राहुल को वहां देखकर नाराज हो जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी को कहां लेकर जा रहे हो? मेरी पत्नी का हाथ कैसे पकड़ा तुमने? आप लोग रीमा के साथ गलत कर रहे हैं। मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं रीमा को लेकर जाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही सुदीप उसे धक्का देता है और राहुल दीवार से टकराकर वहीं गिर जाता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। लेकिन तभी राहुल जैसा दिखने वाला एक और शख्स वहां आकर खड़ा हो जाता है। घर के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था। राहुल, तुम तो बेहोश हो गए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इस रीमा की वजह से हो रहा है। हमें इसका कुछ करना होगा। ठीक कहती हैं आप माँ। सुदीप आगे बढ़कर रीमा के बाल पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार में धक्का देने की कोशिश करता है। रीमा झटके से दीवार से टकरा जाती है और तभी एक जोरदार चीख सबके कानों में सुनाई देती है। लेकिन यह चीख रीमा की नहीं बल्कि सुदीप की थी। रीमा ने पास में पड़े हुए एक डंडे से सुदीप के सर पर वार किया, जिसके वजह से उसके अंदर मौजूद छलावे का साया उसका शरीर छोड़कर बाहर निकल गया। सुदीप कुछ देर के लिए बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होने लगा। असल में छलावा और किसी के अंदर नहीं बल्कि खुद सुदीप के अंदर था। ये जैसा जैसा हमें दिखा रहा था वैसा ही नजर आ रहा था। लेकिन अब वो साया यहाँ से जा चुका है और अब कभी यहाँ वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस पर शक हुआ क्योंकि मैंने ही कहा था शायद ड्राइवर छलावा है और इसने उसे मार दिया। उसके बाद इसने मेरे पैरों के निशान गायब करके सबका शक मेरे ऊपर डाला। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे मारा नहीं बल्कि मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब राहुल मुझे बचाना आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं था। छलावे की वजह से सबको ऐसा नजर आ रहा था। सुदीप ने उसे मारने की कोशिश की। तब मुझे समझ में आ गया कि असली छलावा सुदीप के अंदर मौजूद था।